Good morning, everyone. This is Simpy. Welcome to EVS class. Today, we will revise chapter 8. Title of the chapter is Plants and Their Leaves. So, let's get started. Plants are very important for us. We see so many plants around us. There are different types of plants. Different types of plants होते हैं. All of you know in this chapter first you have to learn about the types of plants. आपको सबसे पहले learn करना है plants की types. Start from tree, shrubs, herbs, climbers, creepers. All of you have understood that what you have to learn in this chapter first. आपको सबसे पहले learn करना है types of plants. How many types are there of plants? 5 types. कितने types होते हैं? 5. Tree, shrubs, herbs, climbers, creepers. All of you got it? अब आपको वन बाय वन सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स का फीचर्स जानना है. दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस वन इज ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर. क्या डिफरेंसेस है, क्या फीचर्स है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि यह किस टाइप का प्लांट है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्री. Can you give me one example of tree? Mango, neem, banyan tree. There are so many examples of trees. तो ट्री में आपको ऐसी क्या खास बात दिखती है, कैसे लगता है, कैसे आप पहचानते हो कि यह जो प्लांट है ना, दिस इज अ ट्री, यह ट्री है. सबसे पहले तो उसका जो ट्रंक होगा, ट्रंक ऑफ ट्री इज थिक. ट्रंक कैसा होता है उसका? ट्री का थिक होता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ट्रंक. ये जो आपका ट्री है, ये अपर पार्ट जो हो गया ट्री का, दिस वन ट्रंक, ये कैसा होगा उसका? थिक होगा ट्री में. एंड दे हैव मेनी ब्रांचेस. बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इसमें, मेनी ब्रांचेस. काफ़ी थिक ट्रंक होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है. लाइक मैंगो ट्री है, बैनियन ट्री है. आप उसको ईजिली तो प्लक नहीं कर सकते, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. उसका जो आप ट्रंक है, स्टेम है, दैट इज़ वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन. और उसकी जो लाइफ होती है वो भी काफ़ी लॉन्ग होती है. तो आप ये सारे फीचर्स को देख करके यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज द ट्री. यह क्या है? ट्री है. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे? कि उसका ट्रंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थिक है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है और उसकी लाइफ भी क्या है? लॉन्ग है. और ट्री टॉल भी होते हैं. ट्री इज अ टॉल प्लांट. ट्रीज आर वेरी टॉल. आप देख सकते हो मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, ये सब कैसे होते? टॉल होते, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. नाउ कम ऑन द श्रब्स. आपने रोज प्लांट देखा होगा, रोज, जैस्मीन. These are the examples of shrubs, plants. तो क्या डिफरेंस है मैंगो प्लांट और रोज प्लांट में? आपको डिफरेंस नजर आता है दोनों में? मैंगो प्लांट टॉल होता है काफी, और जो आपका रोज प्लांट हो गया वो उससे शॉर्ट होगा. तो प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो आपको रोज प्लांट है दैट इज स्मॉलर देन ट्री. उससे उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी?
उससे छोटी होगी, स्मॉल होगी. ट्रीज आर टॉल एंड shrubs आर स्मॉलर देन ट्रीज. स्मॉलर देन ट्रीज. ट्रीज से छोटे होंगे ये प्लांट, श्रब्स आपको. एंड दे हैव थिन वुडी स्टेम्स. जो इनका ट्रंक होता है, स्टेम होता है, दैट वन इज नॉट थिक एज लाइक एज ट्री. ट्री की तरह वो थिक नहीं होता है, उससे क्या होगा, थिन होगा. Shrubs are smaller than trees. और इसका स्टेम कैसा होगा, थिन होगा. ट्री की तरह थिक नहीं होता. और इसका भी स्टेम वुडी होगा. Shrubs have woody stem and thin stem. और जो इसकी लाइफ होती है ना, लाइफ ऑफ द श्रब्स इज शॉर्टर देन ट्रीज. जो जितनी लाइफ ट्री की होती है उससे कम लाइफ होती है श्रब की. तो बाय दीज वेज यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज द श्रब प्लांट. किस टाइप का प्लांट है ये, श्रब प्लांट है. एक तो उसकी जो हाइट हो गई वो क्या हुई, ट्री से छोटी हो गई. उसका जो ट्रंक है, स्टेम है, वो भी क्या हुआ, थिन हुआ और वुडी हुआ. और उसकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज ऑल्सो शॉर्टर देन ट्री, राइट. अब हाउस प्लांट क्या होता है, वेरी सॉफ्ट लाइक ग्रास. हैव यू प्लग्ड द ग्रास प्लांट. आपने ग्रास को प्लग किया है. यू ट्राई दिस वन, यू विल बी एबल टू प्लग द ग्रास. आप इजिली ग्रास को क्या कर लोगे, प्लग कर लोगे. ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो स्टेम है ना वो काफी वीक होता है. प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स, जो उसके स्टेम होंगे कैसे होंगे, सॉफ्ट एंड वीक. स्टेम उसका सॉफ्ट होगा और कैसा होगा, वीक होगा. स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ट्री की तरह और श्रब की तरह ना. इसलिए आप इजिली उसको क्या कर सकते हो, प्लग कर सकते हो. तो प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मिंट, these are the examples of herbs. और जो herbs plants के जो आपको leaves हैं, flowers हैं, seeds हैं, these are used to make medicines and to add flavors to food. medicines बनाने में इसका use होता है और flavor लाने में ना हम इसका use करते हैं इन सब herbs के leaves का. Now all of you have understood about herbs कि ट्रीज में क्या फीचर्स है, ट्रीज का, श्रब्स का क्या फीचर है, हर्ब्स का क्या फीचर है. और ये प्लांट भी काफी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं. श्रब से भी स्मॉल, ट्री सबसे टॉल, देन श्रब एंड देन हर्ब्स. Now come on the climbers. Have you seen money plant? आपने मनी प्लांट देखा है. मनी प्लांट क्या कैसा होता है, क्लाइम करता है ना. मनी प्लांट्स दे नीड सपोर्ट ऑफ एनीवन टू क्लाइम. उसे सपोर्ट की जरूरत होती है. एंड मनी प्लांट्स हैव वेरी थिन सॉफ्ट स्टेम. तो जिस प्लांट का आपको थिन स्टेम होगा, कैसा स्टेम होगा, थिन सॉफ्ट स्टेम होगा, आर कॉल्ड क्लाइमर्स. वो कैसे होंगे, क्लाइमर्स. और नेम से ही लग रहा है ना, क्लाइमर. इट मीन्स सच टाइप ऑफ प्लांट्स क्लाइम ऑन वॉल्स,
स्टेक्स और रॉक्स। ये क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। मनी प्लांट भी क्लाइंब करता है ना, किसी वॉल पे, रॉक पे, स्टिक्स पे। दैट्स वाई सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइमर्स। इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, खुद से स्टैंड नहीं हो सकते। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड। सच टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइमर्स। क्यों क्लाइंब करता है? उसका जो आपको स्टेम है बहुत ही थिन होता है, सॉफ्ट होता है। For example, money plant, grapevine, these are the examples of climbers. All of you have understood about trees, shrubs, herbs, climbers. Here you have to learn about the features of trees, shrubs, herbs, climbers. कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं और आपको एग्जाम्पल्स उसके याद करने हैं, राइट? जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक सॉइल अच्छा होना चाहिए, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। The growth of a plant depends on many factors like soil, climate, sunlight. And now you have to learn this one, that apples are cultivated where? Apples का cultivation कहाँ पे होता है? Do you know? Apples are cultivated in Kashmir and Himachal Pradesh. You have to learn the name of these two states where apples are cultivated. Kashmir and Himachal Pradesh. तो आपको यहाँ पे ये टू स्टेट्स के नेम लर्न करने की क्वेश्चन आ गया कि एप्पल्स का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, तो यू हैव टू आंसर दैट कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. देन बनाना का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? लाइक कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. Here you have to learn the name of these two states, that in Karnataka and Maharashtra bananas are usually cultivated. तो आपको ये टू स्टेट्स के नेम याद करने, कर्नाटका and Maharashtra. All of you have learned apples, Kashmir and Himachal Pradesh, bananas, Karnataka and Maharashtra. Then mangoes. Do you like to eat mango? Mangoes are usually cultivated in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Where? UP, Bihar and West Bengal. So here you have to learn the name of these states where mangoes are cultivated. तो आपको ये सब स्टेट्स के नेम याद करने की क्वेश्चन आ गया. एप्पल का कल्टीवेशन कहाँ होता है? कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. बनानास का कल्टीवेशन कहाँ होता है? कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. मैंगोज का कल्टीवेशन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड?
See, one type of plant is left. We didn't discuss. Creepers. Last type of plant is creepers. आपको ये भी याद रखना है about creepers. नाम से क्या लग रहा है? Creepers. Creep करता है. तो such type of plants creep. तो of course they have very weak stems. कैसा stem होता है इनका? बहुत ही ज़्यादा weak होता है. That's why they are not able to stand. Plants with very weak stems are called creepers. For example, watermelon हो गया आपका, sweet potato, pumpkin. तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? Along the ground. कहाँ पे? ग्राउंड पे, और wind themselves around other plants, या फिर plants के चारों तरफ अपने आप को wind कर लेते हैं. All of you know about creepers. creepers क्या होता है? creep करता है. कहाँ पे? ग्राउंड पे या फिर किसी प्लांट्स में अपने आप को वाइड कर लिया. और दे हैव वेरी थिन स्टेम्स. एग्जाम्पल्स आपको याद करना है. वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ creepers प्लांट्स. आपको नेम से ही याद हो जाए. creepers मीन्स creep on the ground. climbers मीन्स climb. where climb on the wall. plants, sticks, rocks, इस पे क्लाइंब करते हैं. All of you have learned. Now come on the next topic, uses of plants. अब आपको याद रखना है कि प्लांट्स का यूज क्या है. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. बहुत यूज है प्लांट्स का. बताइए क्या क्या यूज है. वी गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर फ्रॉम वेयर? प्लांट्स. प्लांट्स से ही तो क्लीन और फ्रेश एयर मिलता है ब्रीदिंग के लिए. और फूड भी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. लाइक वट एवर वी ईट ना, राइस हो गया आपको, पल्सेस हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स. वी गेट फ्रॉम वेयर? फ्रूट्स. प्लांट्स. तो फूड भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. फ्रेश एयर भी कहाँ से मिला? प्लांट से मिला. एंड बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, शेल्टर इंसेक्ट्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? प्लांट्स पे रहते हैं. तो प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड देम शेल्टर. रहने की जगह भी देता है, शेल्टर भी देता है. दे हेल्प इन कंजर्विंग द सोइल. सोइल को भी क्या करता है? वो कंजर्व करता है. सोइल को होल्ड करके रखता है कि फ्लड आए या फिर रेन हो तो उससे जो आपका सोइल है, सोइल इरोजन नहीं हो पाए, सोइल आपका रिड्यूस नहीं हो पाए. And plants also provide us wood, fiber, medicine, paper. We get so many things from plants. तो plants are very useful for us. तो आपको ये सारे uses याद रखने हैं. Now all of you have understood? And now you have to learn the name of the special trees. Special trees की name आपको याद रखने हैं. One is baobab tree. इसके बारे में आपको याद रखना है. क्या खास बात है baobab tree में? Do you know? आपको याद है? This tree is also called the tree of life. Tree of life कहते हैं इसको. Why? क्योंकि हमें ये प्रोवाइड करते हैं फूड, वाटर एंड शेल्टर. शेल्टर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. दैट्स वाई दिस ट्री इज कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ. और ये जो स्टोर कर सकता है ना, इसमें बहुत खास बात ये है कि इट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. 1 लाख लीटर ऑफ वाटर को क्या कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द baobab ट्री. कि baobab ट्री क्या है? इसे ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर देता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को, और वाटर स्टोर करता है. कितना वाटर स्टोर करता है? 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट है आपका रेड वुड ट्री. इसकी क्या खास बात है? रेड
वुड ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे क्या है, सबसे टॉलेस्ट ट्री है. इट यूजुअली ग्रोज अप टू अ हाइट ऑफ 360 फीट और मोर. 360 फीट और उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट होती है. टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है. तो आपको ये दोनों स्पेशल ट्रीज के जो नेम है, यू हैव टू लर्न देम. नेम ऑफ दीज टू स्पेशल ट्रीज, बायोबेब ट्री एंड रेडवुड ट्री. इसमें क्या खास बात है, टॉलेस्ट ट्री है. और बायोबेब ट्री को क्या बोलते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ. Now all of you have understood about special trees. You have learned, and one thing you have to learn here, the Great Banyan Tree is located in Kolkata. कहाँ पे located है Great Banyan Tree? कोलकाता में. All of you know about Kolkata? Kolkata, capital of West Bengal. इसकी एज क्या है, 250 ईयर्स ओल्ड है दिस बैनियन ट्री. तो आपको ये याद रखना है. $250 years old this banyan tree, and this is located where, in Kolkata. Now you have to learn about the function of leaves. ये leaves का क्या function है, ये आपको याद रखना है, learn करना है यहाँ पर कि क्या function है leaves का. ट्री में जो leaves होते हैं उसका क्या यूज़ है, क्या function है plants के लिए. See, leaves are very important for plants. leaves के थ्रू ही जो plants अपना food बनाता है, photosynthesis का process होता है, किसके थ्रू होता है, leaves के थ्रू होता है. because लीव्स हैव क्लोरोफिल. लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. बस आपको सिंपल वे में याद रखना है, लर्न करना है कि आपको लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दिस ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स. इसके रीजन से लीव्स ना सनलाइट को ट्रैप कर सकती है. और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इट मीन्स जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट होना ज़रूरी है. तो सनलाइट कैसे ट्रैप होगा, लीव्स में क्लोरोफिल है, इसी रीजन से जो लीव्स है वो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं और फूड बन पाता है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो पाता है. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लीव्स. जो फूड मैन्युफैक्चर होता है प्लांट्स का, वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, लीव्स में. वे लीव्स में फूड का मैन्युफैक्चर होता है, फूड बनता है कहाँ पर है, लीव्स में. और जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो आपको लर्न क्या करना है, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल से क्या हेल्प मिलती है कि सनलाइट को ट्रैप कर सकता है प्लांट और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, वाटर चाहिए, देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं. और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है. इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स दे रिलीज ऑक्सीजन एंड द लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कन्वर्जन किस में हो जाता है, फूड में. तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है लीव्स में, उसके लिए आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप कौन कर रहा है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में, ट्रैप किया और उससे क्या बन गया? फूड बन गया। और फिर प्लांट्स क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो दिस वन इज द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। और इसी रीजन से लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री, किचन भी बोलते हैं, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? फूड वी कुक इन द किचन। तो प्लांट्स का भी जो फूड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? लीव्स में। दैट्स व्हाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड किचन एंड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री बोलते हैं लीव्स को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है? फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में। दिस वन इज द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स। यू हैव टू लर्न दिस वन। आपको ये याद रखना है लीव्स के बारे में कि लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल से क्या हेल्प मिलती है लीव्स को? कि वो ट्रैप कर लेते हैं सनलाइट को, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और फिर उसके बाद क्या बनता है? फूड बनता है, और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट्स ने अपना फूड बनाया उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑफ यू हैव लर्नड, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। आपको ये सब कुछ लर्न करना है एग्जाम के लिए, असेसमेंट के लिए, राइट? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हैव यू सीन लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स? आपने लीव्स देखा है डिफरेंट प्लांट्स का? सारे लीव्स क्या सिमिलर होते हैं? नो, ऑल द लीव्स आर नॉट सिमिलर, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसी का शेप अलग है, किसी का साइज अलग है, किसी का आपको कलर टेक्सचर अलग मिलेगा, एरोमा फ्लेवर में डिफरेंस है। तो किस किस में डिफरेंस आता है लीव्स? आपको कैसे पता लगता है कि हाँ यह लीफ जो है उस प्लांट के लीफ से डिफरेंट है? उसके शेप में डिफरेंस होता है। किस में होता है? शेप एंड साइज। हर किसी का शेप और साइज आपको सिमिलर नहीं देखने को मिलेगा। किसी का शेप क्या ओवल है, ट्रायंगुलर है, तो किसी का राउंड है, किसी का साइज बिग है, किसी का साइज क्या है? स्मॉल है। फिर आपको कलर एंड टेक्सचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कलर भी डिफरेंट होते हैं लीव्स के। और टेक्सचर भी। किसी को आप टच करोगे तो कोई आपको काफ़ी सॉफ्ट लगेगा, लाइक बनाना लीफ ना, आप उसको टच करोगे एकदम सॉफ्ट लगेगा। किसी लीफ को आप टच करते हो तो रफ लगता है आपको, तो उसका कलर भी डिफरेंट मिलेगा आपको, टेक्सचर भी डिफरेंट होगा। कोई लीफ आपको रेड है, किसी का कलर येलो भी होता है, पर्पल लीव्स भी है। तो कलर और टेक्सचर में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है प्लांट्स के लीव्स में। किसी का टेक्सचर स्मूथ है, कोई रफ है, शाइनी है, हेयरी है। लीव्स ऑल्सो चेंज कलर अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन्स के अकॉर्डिंग भी लीव्स में कलर्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? लीव्स का कलर बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन होगा। ऑटम सीजन में क्या होगा? वो ड्राई हो जाते हैं और कलर्स भी उनका क्या हो जाता है? फेड हो जाएगा, ब्राउन और येलो कलर में हो जाएगा। तो सीजन के अकॉर्डिंग आपको लीव्स के कलर में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आपने कभी मतलब गौर किया इन सब चीज़ों को कि लीव्स के कलर कैसे चेंज होते हैं, किस किस टाइप के सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ चेंजेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। आप अब ऑब्जर्व कर सकते हो इन सब चीज़ों को कि लीव्स के कलर कैसे चेंज हो जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, कैसे ऑटम सीजन में उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसके शेप और साइज सिमिलर नहीं है, हर लीव्स अलग अलग, उसके शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है।
किसी के कलर में डिफरेंस है, किसी के टेक्सचर में डिफरेंस है। देन आपको एरोमा एंड फ्लेवर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको मैंने जैसे लीव्स दे दिया आपको मिंट का, बेसिल का, कोरिएंडर का, तो आपको मैं दूंगी तो आप उसको स्मेल से आप पहचान जाओगे कि ये जो लीफ है ना, दिस वन इज द तुलसी लीफ, दिस वन इज मिंट लीफ और दिस वन इज कोरिएंडर लीफ, क्योंकि सबके लीव्स में एरोमा और फ्लेवर का भी क्या है, डिफरेंस है। आप उसको टेस्ट करके भी बता सकते हो कि ये सब अलग अलग प्लांट्स का लीफ है। तो उसके एरोमा और फ्लेवर में भी क्या देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसके स्मेल में और उसके टेस्ट में। ऑटम सीजन में आपने देखा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स है ना वो गिर जाते हैं, उसमें शेड हो जाते हैं। मेनी प्लांट्स ना दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, उसके सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटम सीजन में गिर जाते हैं। एंड दीज लीव्स कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। इससे क्या बनता है, लीव से कंपोस्ट तैयार होता है। कंपोस्ट इज यूज टू मेक सोइल व्हाट, फर्टाइल। इससे सोइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंपोस्ट, कि कंपोस्ट क्या हुआ। कंपोस्ट, see this one, compost is the substance that makes the soil fertile, जो सोइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। और किससे बनता है, जो ऑटम सीजन में लीव्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उससे कंपोस्ट तैयार होता है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, रिवाइज्ड दिस वन। ये जितने भी टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किया है, आपको ये सारे टॉपिक्स लर्न करने हैं इस चैप्टर में। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। लीफ हो गया, इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो आपका मिडल का है, दिस वन इज कॉल्ड मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको, मिडरिब। फिर आपको ये याद करना, ये जो आपका ये ब्रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये क्या कहलाता है, ब्लेड, लीफ ब्लेड। ये छोटे छोटे जो लाइन्स है ना, दीज आर कॉल्ड वेन्स। इसको क्या बोलते हैं, वेन्स। thin lines on the surface of a leaf are called what, veins। ये जो thin lines बने हुए इसको क्या बोलेंगे, veins। ये जो सेंटर की जो लाइनिंग है ना, thick line, the vein in the center of a leaf is called midrib। और ये जो आपका broad like structure है, ये क्या हो गया, the broad flat surface of a leaf is called leaf blade। तो आपको एग्जाम के लिए भी बस यही आपको लर्न करना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ में मिडरिब जानना है आपको क्या होता है, वेन जानना है, एंड देन लीफ ब्लेड जानना है। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन द स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है अंडरनीथ द सरफेस ऑफ अ लीफ, आर कॉल्ड व्हाट, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उसको, स्टोमेटा। इस टाइनी पोर्स का क्या काम है, स्टोमेटा का क्या काम है, डू यू नो, आपको याद है।
क्या काम है स्टोमेटा का? जो एयर एंटर करता है और जो एग्जिट करता है थ्रू स्टोमेटा। जैसे हमारे पास नोज है ना, वी इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू नोज, हम जो एयर लेते हैं और फिर एयर जो आउट होता है बॉडी से थ्रू द नोज, तो उसे सिमिलर विद द प्लांट्स, एयर जो आपको एंटर होता है और एग्जिट होता है किससे, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। द टाइनी पोर्स हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। किस में हेल्प करता है ये टाइनी पोर्स स्टोमेटा? प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। ये आपको लर्न करना है। लाइक आवर नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ। नोज हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है। एयर हमने लिया, फिर एयर बॉडी से बाहर निकला, किसके थ्रू? नोज के थ्रू। प्लांट्स के साथ भी सेम ऐसा ही है। प्लांट्स ने भी एयर किसके थ्रू लिया? स्टोमेटा के थ्रू। फिर जो एयर आउट हुआ किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो ब्रीदिंग में हेल्प करता है कौन प्लांट्स को? स्टोमेटा। यू हैव टू लर्न दिस वन। And stomata, tiny pores, they are present where? Underneath the surface of a leaf. All of you have learnt this one? Now come on the next topic, uses of leaves. आपको ये भी याद रखना है कि क्या क्या यूज है लीव्स का। लाइक लीव्स और नीम, तुलसी, एलोवेरा कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन बनाते हैं लीव्स से। क्या बनाते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन बनता है ना तुलसी लीव्स। तो आपको जब भी कफ होता है, कोल्ड एंड कफ हो गया, तो वी ईट तुलसी लीव्स। हम उस समय भी क्या खाते हैं? तुलसी लीव्स खाते हैं। प्लस बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं आपको तुलसी लीव से, नीम लीव्स से, एलोवेरा लीव्स से। देन बेवरेज तैयार होता है। लाइक ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर के अलावा जो ड्रिंक है दैट कैन बी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड बेवरेज। जो ड्रिंक हम कंज्यूम कर सकते हैं एक्सेप्ट वाटर को छोड़ के, उसको क्या बोलते हैं? बेवरेज। तो लीव्स आर ऑल्सो यूज टू मेक बेवरेज। लीव्स का क्या यूज होता है? बेवरेज बनाने में भी यूज होता है। लाइक टी आर ऑल्सो मेड ऑफ लीव्स। टी भी किसका बना होता है? लीव्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्लेट्स। लीव्स का यूज किस में करते हैं? प्लेट में। बहुत सारे लोग ना बनाना लीफ पे खाते हैं, आपने देखा होगा। तो बनाना लीफ का यूज किस में होता है? प्लेट की तरह भी यूज करते हैं। वी ऑल्सो ईट ऑन द लीफ। देन लीव्स आर यूज टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली कलर्स भी तैयार होते हैं लीव्स से। सम लीव्स आर ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स बनाने में भी यूज होता है। आपने देखा होगा हर्ट्स का जो रूफ है ना, वो किससे बना होता है? लीव्स से बना होता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ लीव्स। बस आपको यही सारे यूजेस लर्न करना है, समझना है, याद रखना है कि आपको लीव्स का यूज़ मेडिसिन बनाने में होता है, लीव्स का यूज़ बेवरेज तैयार करने में होता है, कलर बनाने में होता है। लीव्स कैन बी यूज्ड एज प्लेट्स की तरह हम यूज़ करते हैं। और लीव्स आर यूज टू मेक हर्ट का जो रूफ होता है वो बनाने में यूज़ होता है। दैट्स इट। नाउ रिविजन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज completed. All of you have learned all the topics. सारा टॉपिक आपको याद हो गया? You have to watch this video once and twice, then you will be able to learn all these topics of this chapter. आपको याद हो जाएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद जो आप हार्ड वर्ड्स है, you have to learn hard words of this chapter, exercises of this chapter, and read out question answer of this chapter. All of you have understood that what you have to study in this chapter. We have covered all the topics of this chapter. Nothing is left right now. So
I'm going to finish here. Thank you. Have a good one.